हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। यानी करंट अफेयर्स रहने वाले हैं 4 अप्रैल के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 मिनट सीरीज़ जिसमें हम करंट अफेयर्स 10 करंट अफेयर्स करते हैं 1 मिनट में। सो उसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लॉन्चेस व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज फॉर कस्टमर। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है वो लॉन्च करने जा रहा है व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर्स के लिए। देन नेक्स्ट, इंडिया का अप्रैल फेब फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ा है 83% तक और फिस्कल ईयर 2023 टारगेट एट ₹14.54 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, सो जो फिस्कल डेफिसिट है वो टच किया है 83% ऑफ द फुलेस्ट ईयर टारगेट। देन नेक्स्ट है, एम्बिट फिनवेस्ट और बजाज फिनजर्व डायरेक्ट ज्वाइंट हैंड्स फॉर डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमईज। सो एमएसएमईज यानी कि जो भी आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होने वाले हैं उनके लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लाने के लिए एम्बिट फिनवेस्ट एंड बजाज फिनजर्व डायरेक्ट जो है वो मिलकर के ज्वाइंट हैंड्स करने जा रहे हैं। यानी कि एक मेमोरेंडम साइन करने जा रहे हैं कि दोनों लोग पार्टनरशिप में एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे। देन नेक्स्ट है, बजाज फिनजर्व से रिलेटेड स्टैटिक के सीईओ हैं इसके आशीष पांचाल। एम्बिट फिनजर्व के हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। सीईओ हैं संजय अग्रवाल एंड टैगलाइन है प्रगति के पार्टनर। देन नेक्स्ट, एमएनएस लग्जमबर्ग होल्डिंग साइंस $5 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद कंसोर्शियम ऑफ जापानीज बैंक। सो एमएनएस लग्जमबर्ग होल्डिंग जो है वो साइन करने जा रहा है $5 बिलियन का लोन एग्रीमेंट विद कंसोर्शियम ऑफ जापानीज बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने अप्रूव किया है $15.6 बिलियन का सपोर्ट पैकेज यूक्रेन के लिए। सो याद रखिएगा, आईएमएफ की तरफ से $15.6 बिलियन का सपोर्ट दिया जा रहा है यूक्रेन को। द नेक्स्ट है, आईएमएफ से रिलेटेड स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिश हुआ 1945 हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन डीसी। एमडी है क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा, मेंबरशिप 190 कंट्री के पास में है। एंड देन नेक्स्ट है, इंडिया करेंट अकाउंट डेफिसिट नारोज टू 2.2% ऑफ जीडीपी इन Q3। सो इंडिया को जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है 2.2% ऑफ जीडीपी का। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। द नेक्स्ट है, एआई गिव्स टारगेट टू एयरपोर्ट्स टू अचीव 100% यूज़ ऑफ ग्रीन एनर्जी बाई 2024। सो एआई है यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने टारगेट दिया है सभी एयरपोर्ट्स को कि वो अचीव करें 100% यूज़ ऑफ ग्रीन एनर्जी 2024 तक। ठीक है, देन नेक्स्ट है, इंडिया का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट जो है वो वाराणसी में होने जा रहा है एंड पीएम मोदी ने इसका सेटअप कर दिया है इस प्रोजेक्ट का। देन याद रखिएगा, ये वर्ल्ड का 3rd सिटी रोपवे होने वाला है। जो वाराणसी जो है वो वर्ल्ड का 3रा सिटी रोपवे होने वाला है और इंडिया का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट सिटी होने वाली है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, मीटी यानी कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका मिनिस्ट्री है वो फॉर्म्स टास्क फोर्स टू मेक इंडिया प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन। सो इंडिया को प्रोडक्ट डेवलपर और मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाने के लिए एक टास्क फोर्स सेटअप किया गया है 9 मेंबर्स का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। सो याद रखिएगा, सो इसमें जो मेंबर कन्वीनर रहने वाले हैं जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक्स के रहने वाले हैं अमितेश कुमार सिन्हा। ठीक है, एंड इसको चेयरपर्सन करने वाले हैं एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भुवनेश कुमार। द नेक्स्ट है, यांगली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आसम। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यांगली फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, सो यांगली फेस्टिवल है आसम का। ठीक है, द नेक्स्ट, असम से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। चीफ मिनिस्टर है हिमंत बसवा शर्मा। कैपिटल है दिसपुर। नेशनल पार्क्स है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क एंड रायमोना नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पनिधिंग बर्ड सेंचुरी। द नेक्स्ट, आईएफसी जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है 600 करोड़ रुपीज़ इन महिंद्रा यूनिट विद वैल्यूएशन ऑफ अप टू 6020 करोड़। द नेक्स्ट, इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो प्रोजेक्ट करने जा रहा है टू ग्रो $83 बिलियन in 2022 to $150 बिलियन in 2026। द नेक्स्ट है, लद्दाख मयूरभंज जो है वो टाइम मैगजीन की 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड में आए हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा, लद्दाख का मयूरभंज जो है वो टाइम मैगजीन के 50 ग्रेटेस्ट सिटीज़ में आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, मिस्टर प्रवीर सिन्हा जो है वो दोबारा से अपॉइंट किए गए हैं टाटा पावर के सीईओ एंड एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं फॉर 4 more years। ठीक है, तो इनका टेन्योर 4 साल और 4 साल का रहने वाला है। नाम याद रखिएगा, टाटा पावर के सीईओ एंड एमडी कौन है, मिस्टर प्रवीर सिन्हा। द नेक्स्ट है,
टाटा पावर से रिलेटेड स्टैटिक जीके, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। देन नेक्स्ट, इंडिया ओरिजिन इंजीनियर मिस्टर अमित क्षत्रिया टू हेड नासाज न्यूली स्टैब्लिश मून टू मार्स प्रोग्राम। सो नासा का एक नया स्टैब्लिश प्रोग्राम है जिसका नाम है मून टू मार्स, एंड इसको हेड करने वाले हैं आपके हमारी ही कंट्री के मिस्टर अमित क्षत्रिया। सो याद रखिएगा, इंडियन ओरिजिन इंजीनियर जो कि है मिस्टर अमित क्षत्रिया, वो हेड करने वाले हैं नासा का न्यूली स्टैब्लिश प्रोग्राम जिसका नाम है मून टू मार्स। द नेक्स्ट, नासा से रिलेटेड स्टैटिक जीके, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। द नेक्स्ट, मिस्टर राजीव के मिश्रा टेक्स ओवर एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ पीटीसी इंडिया। सो पीटीसी इंडिया के चेयरमैन एंड एमडी किन्हें बनाया गया है? मिस्टर राजीव के मिश्रा को बनाया गया है। द नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो साइन करने जा रही है कॉन्ट्रैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में फॉर 13 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी वर्थ ₹1700 करोड़। सो इंडियन नेवी के लिए 13 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम जो हैं उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, किसके साथ में? बेल के साथ में, दैट इज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है। एंड ये जो सिस्टम्स रहने वाले हैं इनका वर्थ कितना होने वाला है? 1700 करोड़। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अजय भट्ट, डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमाने। द नेक्स्ट, इसरो जो है वो रिलीज़ करने जा रहा है इमेजेस ऑफ अर्थ जो कि कैप्चर की गई हैं EOS-06 सैटेलाइट्स के द्वारा। देन नेक्स्ट, इसरो से रिलेटेड स्टैटिक जीके, हेडक्वार्टर इज इन बैंगलोर कर्नाटका, चेयरमैन हैं श्रीधर सोमनाथ, फाउंड हुआ 15 अगस्त 1969। द नेक्स्ट, नोकिया लॉन्च करने जा रहा है 4G मोबाइल नेटवर्क ऑन द मून इन द लेट 2023। सो इस 2023 के एंड तक जो नोकिया है वो लॉन्च करने जा रहा है 4G मोबाइल नेटवर्क, और ये सिर्फ हमारी कंट्री के लिए ही नहीं, ये मून पे लॉन्च होने वाला है, ठीक है। सो याद रखिएगा, मून पे लॉन्च होने वाला 4G मोबाइल नेटवर्क कौन लॉन्च करने जा रहा है? सो नोकिया लॉन्च करने जा रहा है। द नेक्स्ट है, एक्स जर्मनी आर्सेनल मिडफील्डर मेसूत ओजिल अनाउंसेस रिटायरमेंट। सो फुटबॉलर प्लेयर जो कि हैं एक्स जर्मनी के आर्सेनल मिडफील्डर मेसूत ओजिल, वो अनाउंस करने जा रहे हैं रिटायरमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट, आयरन मैन कृष्ण प्रकाश जो हैं वो बने हैं पहले ऐसे पर्सन जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के एलिफेंटा केव्स तक स्विम किया है, ठीक है। सो नाम याद रखिएगा, कृष्ण प्रकाश, जिन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है, पहले ऐसे पर्सन बने हैं जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के एलिफेंटा केव्स तक इन्होंने स्विम किया है। द नेक्स्ट, मलयालम नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर सारा थॉमस पास्ट अवे। सो ये साहित्य अकेडमी विनर भी रह चुकी हैं सारा थॉमस। सो आपको अगर पूछा जाए कि सारा थॉमस कौन सी फील्ड से बिलोंग करती हैं, सो शी इज़ अ नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एंड रिसेंटली में इनका निधन हो गया है। देन नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस 2023 कब सेलिब्रेट किया जाता है? April 4 को सेलिब्रेट किया जाता है। देन इसकी थीम क्या है? सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स एंड सेफ होम, ठीक है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस April 4 को सेलिब्रेट किया जाता है। सो दीज वर द करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस कर लिए 4 अप्रैल के। सो आई होप ये सेशन यूजफुल रहा होगा, एंड इसका हम आपको शॉर्ट भी देने वाले हैं जिसमें हम 10 टॉप करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो वो भी ज़रूर देखिएगा। सो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक इट, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड कमेंट सेक्शन में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।